हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम यहां पे कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर्स को। प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चन आंसर्स को देखा था। आज हम कुछ और क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। चलिए, हम बात कर रहे थे यहाँ पे रिक्त स्थानों की। हमारे पास कुछ कथन दिए गए थे, वहाँ पे रिक्त स्थान थे और हमें उपयुक्त शब्द वहाँ पे भर के उन रिक्त स्थानों को पूरा करना था। जिसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो हमारे पास आया था, जब हम कुछ समय के लिए भोजन नहीं करते हैं तब हमें डैश का अनुभव होता है। यानी कि हम भोजन नहीं करेंगे तो हमें किस चीज का अनुभव होगा। सिंपल सी बात है, हमें भूख का अनुभव होगा, हमें कमजोरी का अनुभव होगा। आंसर क्या है? भूख या कमजोरी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें हमसे पूछा गया है डैश भोजन की आवश्यकता होती है, यानी कि किस प्रकार के जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, आपको ये बताना है। तो हमने क्या कहा था? हमने कहा था सजीव जीवों को भोजन की आवश्यकता, यानी कि वे जीव जो सजीव हैं उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट जो पॉइंट रखा गया है, बच्चों को डैश के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, यानी कि बच्चों को किस चीज के लिए भोजन की आवश्यकता है। जब हमने भोजन के कार्य पढ़े थे तब हमने अलग अलग कार्यों को पढ़ा था। हमने कहा था भोजन क्या क्या कार्य कर रहा है। हमें ऊर्जा प्रोवाइड कर रहा है, हमें पोषण प्रदान कर रहा है, हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमारे शरीर के रखरखाव के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे इन सब कार्यों में से आप कोई भी चीज यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि बच्चों शरीर के रखरखाव के लिए भोजन की आवश्यकता है। कोई भी आंसर आप यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट में हमने क्या देखा? यदि अधिक समय तक भोजन न दिया जाए तो अधिकांशतः ज्ञात जीव उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हमने कहा था अगर हमें भोजन ना मिले तो क्या होगा, हमें कमजोरी का एहसास होगा। अब अगर भोजन हमें लगातार नहीं मिलता रहे तो एट लास्ट क्या होगा, जो जीव है उसकी मृत्यु हो जाएगी। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आया था उसमें हमसे कहा गया है खाना खाने के बाद हमें डैश मिलता है। खाना खाने के बाद हमें क्या मिलता है? तो बहुत सिंपल सा आंसर है, खाना खाने के बाद हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। देखिए क्वेश्चन एक जैसे हैं, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज यहाँ पे चेंज हो रही है। नेक्स्ट हमने क्या बात की है? हमने कहा विभिन्न जीव डैश प्रकार का भोजन करते हैं। तो विभिन्न जीव किस प्रकार का भोजन करेंगे? अलग अलग प्रकार का करेंगे या भिन्न भिन्न प्रकार का करेंगे, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, हमने अलग अलग जीवों को डिवाइड किया था उनकी खाने की आदतों के अनुसार। तो हमने कहा था कोई क्या कर रहे हैं, अपना भोजन पादपों से प्राप्त करते हैं, कोई जंतुओं से प्राप्त करते हैं, कोई दोनों से ही प्राप्त कर रहे हैं। सो नेक्स्ट जो पॉइंट हमारे पास आया था उसमें हमसे कहा गया सरसों डैश का प्रयोग मसाले और तेल के रूप में किया जाता है। यानी किस चीज का प्रयोग तेल और मसाले के रूप में किया जाता है, वो हमें सरसों के पौधे से प्राप्त हो रहा है। तो आंसर में हमारे पास क्या आया था? हमने कहा था जो सरसों के बीज होते हैं उनका प्रयोग हम तेल और मसालों के लिए करते हैं। अगर पत्तियों की बात की जाए तो हमने क्या पढ़ा था? हमने कहा था पत्तियों का उपयोग यहाँ पे सब्जी के रूप में हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास आया था हमें भोजन डैश के साथ साथ जंतुओं से भी प्राप्त होता है। यानी हमें ये बताया गया कि हमें भोजन जंतुओं से प्राप्त होता है, लेकिन और किससे प्राप्त होता है? तो दो ही स्रोत हमारे पास भोजन के आए थे, हमने पढ़ा था प्लांट और एनिमल। तो क्या आंसर आया? हमने कहा हमें भोजन पौधों के साथ साथ जंतुओं से भी प्राप्त होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारे पास आया है उसमें हमसे पूछा गया है हम चलते समय की तुलना में दौड़ते समय डैश ऊर्जा का उपयोग। चलिए, तो मैंने आपसे कहा है कि अगर आपसे पूछा जाए कि आप चल रहे हैं और आप दौड़ रहे हैं तो दोनों परिस्थितियों में से ज्यादा ऊर्जा की खपत कहाँ पे होगी। तो हमने कहा जब हम चलते हैं तो सिंपल सा वहाँ पे जो ऊर्जा की खपत है वो कम होगी, और जब हम दौड़ते हैं तो हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि हमारी ज्यादा मसल्स वहाँ पे यूज हो रही हैं। तो ज्यादा मसल्स यूज हो रही हैं, इसका मतलब ज्यादा कार्य करना पड़ रहा है, और ज्यादा कार्य करने के लिए हमें ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो सिंपल सी बात है कि हमें चलते समय की तुलना में दौड़ते समय अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्या आंसर आया हमारा? हमने कहा हमें चलते समय की तुलना में दौड़ते समय अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब अगर ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाए और हमसे पूछा जाए कि हमें सोते समय की तुलना में चलते समय किस प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो हम कहेंगे जब हम सो रहे हैं और जब हम चल रहे हैं तो दोनों का अगर कंपैरिजन किया जाए तो हम देखेंगे कि सोने में कम ऊर्जा की खपत होती है और चलने में ज्यादा ऊर्जा की खपत होती है। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारे पास आता है उसमें हमसे कहा गया है हमें से प्रत्येक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि डैश भोजन ना करें। हमें किस प्रकार का भोजन नहीं करना चाहिए?
अब ये सिंपल सी बात है कि जब हमें ये पता होगा कि हमें किस प्रकार का भोजन करना चाहिए, तब हमें ये भी पता होगा कि हमें किस प्रकार का भोजन नहीं करना चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम किस प्रकार का भोजन करेंगे। हम संतुलित आहार को यहाँ पे ग्रहण करते हैं। अब संतुलित आहार क्या होता है? हमने कहा था वो आहार जिसमें सारे पोषक तत्व उचित मात्रा में पाए जाते हैं, उसे हम संतुलित आहार कहते हैं। अब पोषक तत्वों के बारे में हम पढ़ेंगे। अलग अलग पोषक तत्व हमने जाने थे। हमने कहा था कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन, सारे ही क्या होते हैं? पोषक तत्व होते हैं और सबकी हमें आवश्यकता होती है। जिस भोजन में ये सारे ही पोषक तत्व शामिल होते हैं, यानी कि हमारे पास भोजन की अलग अलग वैरायटी होगी। ऐसा नहीं होगा कि एक ही प्रकार के भोजन में सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हमें अपने भोजन में अलग अलग प्रकार के भोजन को शामिल करना चाहिए, जिससे कि हमें पोषक तत्व प्राप्त हो सकें। तो हमने क्या किया? अलग अलग प्रकार के भोजन को हमने ग्रहण किया और उनसे हमें पोषक तत्व प्राप्त हुए, जिसे हम संतुलित आहार कह रहे हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि हमें किस प्रकार का भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। तो हमने कहा हमें दूषित भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। दूषित हो गया है या अपशिष्ट हो गया है या जंक फूड हो गया है, ये हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे हमने जो हमारे रिक्त स्थान थे वो हमने कर लिए हैं। टोटल यहाँ पे 10 पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया है। अब आपने सेम वही करना है। जब आपने एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस को सॉल्व किया था तो आपने क्या किया था? देखा था कि उन 10 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन आपके सही हैं और कितने गलत है। तो रिक्त स्थानों में भी आप यही करेंगे। आप देखेंगे इन 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं। अब इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उससे पहले ये पॉइंट्स आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है सही और गलत कथन को आपको पहचानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आया? नीचे दिए गए कथन सही है या गलत है वो आपको चूज करने हैं। कुछ हमारे पास पॉइंट्स है। अब आप पढ़िए और देखिए कि इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। सबसे पहले जो पॉइंट आता है उसमें हमसे कहा गया अलग अलग लोगों के भोजन के अलग अलग विकल्प होते हैं। यानी ये कह रहे हैं कि जो अलग अलग जीव हैं उनके भोजन के जो विकल्प हैं या उनके जो भोजन के स्रोत हैं वो अलग अलग होते हैं। ये कथन सही है या गलत है ये आपको बताना है। जीआईसी खालू के ये कथन सही है। ये कितने बच्चों का आंसर है? हाथ खड़े कीजिए। ठीक है, एक बच्चे का आंसर है सही है। ठीक है, और 2 बच्चों का आंसर? आपके अकॉर्डिंग ये कथन सही है या गलत है? जिसका आंसर सही है वो पहले हाथ खड़े कीजिए। 2 बच्चों का आंसर सही है और जो एक बच्चा छूटा है आपका आंसर क्या है? ओके, जीआईसी सुल्तानपुर आपके पास माइक है? अगर आपके पास माइक है तो माइक लीजिए अपना। ठीक है, जीआईसी खाली के हाथ नीचे कीजिए। क्या कहा? देखिए, जीआईसी खाली के में कुछ बच्चों ने कहा कि ये जो कथन है वो सत्य है। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने यही पढ़ा था कि जो अलग अलग जीव होते हैं उनके विकल्प अलग अलग हैं, यानी कि वो अलग अलग जगह से अपना भोजन प्राप्त कर रहे हैं। तो पहला जो स्टेटमेंट हमारे पास आया है सत्य है। सेकंड जो स्टेटमेंट हमारे पास आया है उसमें कहा गया है यदि किसी व्यक्ति को भोजन नहीं मिलता है तो वह कमजोर महसूस करता है और बीमार पड़ने की संभावना रहती है। अब बताइए ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये आपके हिसाब से सत्य है या असत्य है? पहले सत्य वाले हाथ खड़ा करेंगे। अगर ये जो स्टेटमेंट है ये सही है तो हाथ खड़ा कीजिए। ठीक है, जीआईसी सुल्तानपुर, अगर जिसे ये कथन सही लग रहा है वो अपने हाथ खड़े कीजिए। जीआईसी सुल्तानपुर, आपने सेकंड कथन पढ़ा। जो सेकंड स्टेटमेंट हमारे पास आई है पढ़िए और बताइए कि ये कथन सत्य है या असत्य है। ठीक है, जीआईसी खाली के हाथ नीचे कीजिए। ठीक है, आप लोगों ने सही आंसर दिया है। जो सेकंड स्टेटमेंट हमारे पास आती है वो क्या है? सत्य है, क्योंकि हमने कहा था हमें भोजन नहीं मिलेगा तो हमें कमजोरी का एहसास होगा, हमें बीमार पड़ने की संभावना यहाँ पे रहती है। ये कथन बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट हमारे पास आती है उसमें हमसे कहा गया है मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट आदि एक ही प्रकार का भोजन करते हैं। अब आपको ये बताना है ये कथन सत्य है या असत्य है। जीआईसी खालू के सबसे पहले वो बच्चे हाथ खड़ा करेंगे जिनके अनुसार ये कथन सत्य है। पढ़िए, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट आदि एक ही प्रकार का भोजन करते हैं।
तो आपके अकॉर्डिंग ये कथन सत्य है? हाथ खड़े कीजिए। नहीं है, ठीक है। आप किसके अकॉर्डिंग ये जो कथन है वो असत्य है? हाथ खड़े कीजिए। जीआईसी खालूखेत, ठीक है। जीआईसी सुल्तानपुर, आपके अकॉर्डिंग ये कथन अगर असत्य है तो हाथ खड़े कीजिए। अगर सत्य है तो बताइए किसका आंसर सत्य है जीआईसी सुल्तानपुर में से। अच्छा, जीआईसी सुल्तानपुर के अकॉर्डिंग ये जो स्टेटमेंट है ये सत्य है, लेकिन जीआईसी खालूखेत के अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। अब देखते हैं किसका आंसर सही आता है। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे किन किन जीवों के बारे में बात की गई है। मनुष्य के बारे में बात की गई है, पशु, पक्षी और कीट के बारे में यहाँ पे बात की गई है। अब देख लेते हैं, अब कंपैरिजन करते हैं हम यहाँ पे। अब देखते हैं किसका आंसर सही आता है। हमने कहा कि अब कंपैरिजन करते हैं। यहाँ पे अगर हम मनुष्यों का कंपैरिजन करें कीटों से या पक्षियों से या पशुओं से, तो क्या हम और जो पशु होते हैं वो एक जैसा आहार ग्रहण करते हैं, या क्या मनुष्य और जो पक्षी होते हैं वो एक जैसा आहार ग्रहण करते हैं? अगर आप सोचेंगे तो आपका आंसर आएगा नहीं। जो मनुष्य और पशु पक्षी होते हैं वो एक जैसा आहार ग्रहण नहीं करते हैं। इसी के बेसिस पे हमने जो अलग अलग जीवों को अलग अलग कैटेगरी में रखा था। हमने कहा था कुछ मांसाहारी होंगे, कुछ सर्वाहारी होंगे, कुछ शाकाहारी होंगे। तो इसीलिए हमारा जो आंसर क्या आता है, ये जो कथन है ये असत्य है। क्योंकि हमने क्या कहा था, देखिए सबसे पहला जो स्टेटमेंट क्या कह रहा है, अलग अलग लोगों के भोजन के विकल्प अलग अलग होते हैं। अलग अलग जो जीव होंगे उनके भोजन के विकल्प अलग होंगे, उनके भोजन के स्रोत अलग अलग होंगे। यहाँ पे अलग अलग जीवों की बात की गई है, यानी कि अलग अलग जीव क्या करेंगे, अलग अलग प्रकार के भोजन को यहाँ पे ग्रहण करेंगे। अगर हम यहाँ पे बात करें पशुओं की, अगर हम गाय का एग्जाम्पल लेते हैं तो गाय यहाँ पे क्या खाती है, घास को खाती है। यानी कि गाय क्या हुई, हर्बीवोर्स हुई, शाकाहारी होती है। और अगर हम बात करें मनुष्य की, हमने कहा जो मनुष्य होते हैं वो पादप से प्राप्त होने वाले भोजन को भी ग्रहण करते हैं। जो एनिमल है, एनिमल से भी जो भोजन मिलता है उसे भी ग्रहण करते हैं। यानी कि मनुष्य क्या हुआ, यहाँ पे सर्वाहारी होता है। इसका मतलब क्या हुआ, मनुष्य सर्वाहारी हो गया है, पशु क्या हो गए हैं, यहाँ पे शाकाहारी हो गए हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है हमारे पास, ये स्टेटमेंट गलत आती है। जीआईसी सुल्तानपुर, आपको समझ आया ये स्टेटमेंट गलत क्यों है? जिसे समझ आया है हाथ खड़े कीजिए। ठीक है, जीआईसी खालूखेत हाथ नीचे कीजिए। जीआईसी सुल्तानपुर बोलिए। हाँ ओके, कहिए। आपका नाम क्या है? राज। ओके राज। तो राज, आपको समझ आया ये जो तीसरी स्टेटमेंट है ये गलत क्यों है? देखिए एक बार स्टेटमेंट पढ़िए। क्योंकि पशु पक्षी अलग अलग चीजें खाते हैं और मनुष्य अलग अलग चीजें खाते हैं। ठीक है, अब आपको समझ आ गया है जो तीसरी स्टेटमेंट है वो गलत है। ठीक है, ओके राज। अब यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट उसे पढ़ लेते हैं। उसमें हमसे क्या पूछा गया है, एक दिन भोजन ना करने पर भी हमारे कार्य करने की क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जीआईसी सुल्तानपुर, आप में से कौन आंसर करेगा? देखिए पढ़िए, स्टेटमेंट पढ़िए पहले। जो चौथी स्टेटमेंट है उसमें क्या कहा गया है कि यदि हम एक दिन भोजन नहीं करते हैं तो हमारे कार्य करने की क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो बताइए ये कथन सत्य है या असत्य है? जीआईसी सुल्तानपुर, कौन आंसर देगा? हाथ खड़े कीजिए। राज, आपने स्टेटमेंट पढ़ ली है? जी। ओके, अब मुझे ये बताइए ये जो स्टेटमेंट है ये सत्य है या असत्य है? असत्य है। असत्य है, ठीक है। ओके, वेरी गुड राज, बैठिए, आपने अच्छा आंसर दिया है। जीआईसी खालूखेत, जिसका आंसर सत्य है हाथ खड़े कीजिए। ठीक है, एक बच्चे का आंसर है सत्य और जिसका आंसर असत्य है वो हाथ खड़े कीजिए। ओके ठीक है, तो हमारा जो आंसर आता है वो यहाँ पे क्या है, ये जो कथन है वो असत्य है। क्योंकि अगर हम एक दिन भोजन नहीं करेंगे तो कुछ ना कुछ असर हम पे पड़ेगा। हम कार्य उतनी तेजी से नहीं कर पाएंगे जैसे हम डेली रूटीन में करते थे जब हम भोजन को ग्रहण कर रहे थे। क्योंकि हम भोजन को अगर ग्रहण कर रहे हैं तो हमें एनर्जी लगातार मिलती जा रही है, और अगर एनर्जी लगातार मिल रही है तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कार्य को अच्छे से कर रहे हैं। जीआईसी खालूखेत, आप ध्यान दीजिए, औरों को भी डिस्टर्ब मत कीजिए, ठीक है। तो जीआईसी खालूखेत के बच्चे भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो लास्ट जो ऑप्शन हमारे पास आता है उसमें कहा गया है शेर सर्वाहारी होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आप मुझे ये बताइए सर्वाहारी क्या होता है, किसे पता है? हाथ खड़े कीजिए। जीआईसी सुल्तानपुर, जीआईसी खालूखेत, ठीक है। जीआईसी खालूखेत, आपके पास माइक नहीं है। जीआईसी सुल्तानपुर, आप में से कौन आंसर देगा? सर्वाहारी किसे कहते हैं? जो सब कुछ खाते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए मुझे। नादिम। नादिम, ओके। अब ये बताइए
कि सर्वहारी आपने कहा जो सब कुछ खाते हैं, सब कुछ में क्या क्या शामिल होता है, आप मुझे एग्जाम्पल दे सकते हैं? राज, आपको आंसर देना है। सब कुछ का मतलब होता है घास फूस, फल वगैरह, सब्जी, मांस। ठीक है, ओके। अब ये बताइए कि जो हमसे पूछा गया शेर सर्वाहारी होते हैं, क्या ये सही है या गलत है? गलत। गलत है। गलत है। ठीक है राज, बैठिए। जीआईसी खालू के कितने बच्चों का आंसर है कि ये जो स्टेटमेंट है वो सही है? हाथ खड़े कीजिए। ठीक है, जो पीछे ये बच्चा बैठा है उसका आंसर यहाँ पे सही है। और कितने बच्चों का आंसर है कि ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है? ठीक है, बहुत अच्छे। तो ये जो हमारे पास आंसर आता है, ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है? असत्य है, यानी कि गलत है। राज, आपने अच्छा आंसर दिया है। जीआईसी खालिद, आपने भी अच्छा आंसर दिया है। ठीक है, उसमें हमसे कहा गया है जंतुओं की तुलना में पौधे हमें अधिक प्रकार का भोजन देते हैं। ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? देखिए, पहले ध्यान दीजिए कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। आपसे पूछा जा रहा है कि हमें जो हमारे जो भोजन के स्रोत हैं वो दो स्रोत हमारे पास आते हैं, पहला प्लांट है, दूसरा एनिमल है। ये बात हम करते चले आ रहे हैं। अब आपको ये बताना है कि जो अधिक भोजन है वो हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? क्या जंतु हमें अधिक भोजन देते हैं या जो प्लांट है वो हमें अधिक भोजन देते हैं? अधिक भोजन से क्या मतलब है कि हमारे पास वैरायटी ज्यादा है। तो कौन हमें ज्यादा वैरायटी प्रदान करता है ये आपको बताना है। तो कौन आंसर देगा? जीआईसी सुल्तानपुर, जीआईसी डिक्टोली, हाथ खड़े कीजिए, किसे आंसर देना है? ये जो स्टेटमेंट है ये सत्य है या असत्य है? माइक ऑन कीजिए अपना राज। ठीक है, कहिए, अब कहिए। सत्य है। सत्य है। तो आपको ये क्यों लगा कि ये जो स्टेटमेंट है वो सत्य है? आप थोड़ा मुझे डिफाइन करेंगे? क्योंकि जंतुओं से हमें मांस मिलता है और पेड़ पौधों से हमें सब्जी और फल वगैरह, फूल पत्ते सब प्राप्त होते हैं। हमने कहा था कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनसे हमें हर प्रकार का भोजन मिलता है। हमें अनाज मिलती हैं, सब्जियां मिलती हैं, फल मिलती हैं, दालें मिलती हैं। यानी कि ज्यादा वैरायटी हमें कहाँ से मिल रही है? प्लांट से मिल रही है। ठीक है, वेरी गुड राज, बैठिए। तो ये जो स्टेटमेंट है ये सही है कि जंतुओं की तुलना में अधिक प्रकार का भोजन देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो स्टेटमेंट हमारे पास आती है उसमें कहा गया है पका हुआ भोजन हमारे शरीर द्वारा आसानी से ग्रहण और अवशोषित किया जा सकता है। ये स्टेटमेंट सत्य है या असत्य है? जीआईसी डिक्टोली, कौन इसका आंसर देगा? हाथ खड़े कीजिए। ठीक है, माइक ऑन कीजिए अपना। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, अपना नाम बताइए। मैम अभिनव। अभिनव, ठीक है अभिनव, आंसर दीजिए मुझे। मैम सत्य है। सत्य है, ठीक है। तो आप मुझे बता सकते हैं कि ये जो भोजन है वो आसानी से ग्रहण क्यों होता है जब हम पका हुआ भोजन ग्रहण करते हैं? मैम क्योंकि कच्चा भोजन हमारे लेट हो जाता है। ठीक है, वेरी गुड। क्योंकि जो कच्चा भोजन होता है वो पचाने के लिए मुश्किल होता है, क्योंकि हमने जटिल और सरल रूप के बारे में बात की थी। अभिनव, बैठिए। हमने क्या की थी? हमने जटिल रूप के बारे में, सरल रूप के बारे में बात की थी। तो जब कच्चा भोजन होता है वो जटिल होता है, जब हम उसे पका देते हैं तो वो सरल हो जाता है और ग्रहण करने में भी इजी होता है और एब्जॉर्ब करने में भी इजी होता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है? सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट जो स्टेटमेंट हमारे पास आती है उसमें है भारत के विभिन्न राज्यों में कई तरह के खाद्य पदार्थ खाए जाते हैं। यानी अलग अलग जगह जो भोज्य पदार्थ होते हैं वो अलग अलग होते हैं, अलग अलग डिशेस पाई जाती हैं। ये कथन सत्य है या असत्य है? कौन आंसर देगा? हाथ खड़े कीजिए। जीआईसी सुल्तानपुर, जीआईसी डिक्टोली, आप में से कौन आंसर देगा? कौन आंसर देगा? हाथ खड़े कीजिए। अभिनव, कृष्णा, संजना, कौन आंसर देगा? मैम गुड मॉर्निंग, पहले अपना नाम बताइए, मैं आपका नाम भूल गई हूँ। मैम भावना। भावना, ठीक है भावना, आंसर दीजिए भावना मुझे। मैम सत्य। सत्य है, ठीक है, वेरी गुड, नीचे बैठिए। तो ये जो आंसर है ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि हम इसी प्रकार के जो हमारे पास 3 क्वेश्चंस आ गए हैं, हमने कहा है अलग अलग जीव अलग अलग प्रकार का भोजन ग्रहण करते हैं, अलग अलग स्थानों में हमें अलग अलग डिशेस मिलती हैं। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो हमें पूछ रहा है प्रत्येक वस्तु जो हम खाते हैं उसके लिए अनेक व्यक्तियों का योगदान होता है। अब आप मुझे बताइए, सबसे पहले आप ये बताएंगे ये कथन सत्य है या असत्य है, उसके बाद आप ये बताएंगे कि क्यों सत्य है, क्यों असत्य है। ठीक है, स्टेटमेंट पढ़िए अपना, सारे बच्चे पढ़ेंगे फिर अपना आंसर दीजिए। जीआईसी सुल्तानपुर, स्टेटमेंट पढ़ लिया आप लोगों ने? कौन आंसर देगा मुझे? जीआईसी डिक्टोली टोली, तब तक आप अपना आंसर दीजिए, हाथ खड़े कीजिए, कौन बताएगा? मैम। गुड मॉर्निंग, आप कृष्णा हैं? यस मैम। ठीक है कृष्णा, बताइए मुझे ये जो स्टेटमेंट है ये सत्य है या असत्य है? मैम सत्य। सत्य है। अब किस प्रकार से सत्य है आप बताइए कि किस प्रकार से जो हम खाते हैं उसमें अलग अलग व्यक्तियों का योगदान होता है? मैम क्योंकि किसान कई फसल उगाते हैं, दालें से हमें दाल अनाज मिलते हैं। ठीक है,
और कोई कृष्णा के अलावा कौन आंसर देगा? भावना को माइक दे दीजिए, भावना को आंसर देना है। जीआईसी दिक्तौली जिसे आंसर करना है जल्दी कीजिए। मैम सत्य। सत्य है, क्यों सत्य है? मैम क्योंकि हाँ कहिए, बैठिए। किसान अलग अलग तरह की फसल उगाते हैं जिसे हम खाते हैं। ठीक है, ओके, बैठिए भावना। जीआईसी सुल्तानपुर, आप में से कोई आंसर करना चाहेगा? सबसे पहले हम बात करेंगे जो जो खाद्य पदार्थ हम खाते हैं उन्हें उसे उगाने में या उसे डेवलप करने में किन किन व्यक्तियों का योगदान होता है। सबसे पहले आते हैं हमारे पास। उसके बाद किसान ने क्या किया? फसल उगाई, जो हमें अनाज मिला या फल सब्जियां जो भी हमारे पास आई वो हमें मिली। उसके बाद हमने क्या देखा कि फसल उगाने के बाद भी बहुत सारी चीजें होती है जिसमें अलग अलग लोग अपना योगदान देते हैं। उसके बाद जब हमारे घर में कोई अनाज आता है या कोई खाद्य सामग्री आती है तो उसमें आपने क्या देखा? आपके घर के जो बड़े होते हैं वो भोजन को पकाते हैं। इस प्रकार से आपने देखा अलग अलग जो लोग हैं, जो हम खाना खाते हैं उसे पकाने में, उसे उगाने में अलग अलग लोगों का यहाँ पे योगदान होता है। इसीलिए ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है? सत्य है। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास आती है, पत्तियां सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करती हैं और क्लोरोफिल का उपयोग करके भोजन तैयार करती हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सत्य है क्योंकि हमने पढ़ा है यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो क्लास हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। आप सारे क्वेश्चंस को देखेंगे, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।